किसान भाइयों नमस्कार। खेत खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो विषयों पर बात करने के लिए आपके समक्ष हैं। पहला विषय ये है कि आजकल मंडियों में जो सरसों, चना, ग्वार, नरमा इत्यादि के भाव की क्या गति चल रही है, किस दिशा में भाव जा रहे हैं, इन पर इसकी समीक्षात्मक बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे, इन दिनों धान की बिजाई करने का सीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी अगले महीने से धान की बिजाई शुरू होने जा रही है। बहुत से लोग रोपाई के माध्यम से करते हैं, पनीरी लगा के या पनीरी कहीं से अरेंज करके फिर रोपाई करवाते हैं। रोपाई जो है वो सीधे नहीं होती है, मैनुअल करनी पड़ती है। कोई मशीन से इसका रोपाई का अभी तक कोई सिस्टम नहीं बन पाया है। तो इस बार जैसे पिछले साल हुआ था, लॉकडाउन के कारण जो लेबर थी वो बहुत कम रह गई थी, और इस बार भी यही समस्या आने वाली लगती है, क्योंकि बहुत सी लेबर जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और अपने गृह जिलों में, गृह प्रदेश में लौट रहे हैं। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए धान की अगर आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं, ये हमारा सुझाव नहीं है, हमारी राय नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। हम तो आपको ये बताना चाहेंगे कि धान की बिजाई, सीधी बिजाई करने के क्या तरीके हैं, किस ढंग से किया जा सकता है। भारतीय कृषि शोध संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने, जो आजकल करनाल में रहते हैं, उन्होंने इस सीधी बिजाई पर, धान की सीधी बिजाई पर बहुत लंबा काम किया है, बहुत अनुभव है उनके पास। हमने उनसे विस्तृत बातचीत करते हुए इस सीधी बिजाई के बारे में जानकारी ली। इसके बड़े संक्षिप्त से, बड़े बड़े साधारण से टिप्स उन्होंने दिए। पहला टिप्स उन्होंने क्या दिया कि पहले इसको गेहूं का जैसे हम बिजाई करते हैं उस तरह से खेत को तैयार करें, और खेत को तैयार करने के बाद इसको तर बतर कर दें। यानी उसकी जो बत्तर है वो बिल्कुल तर होनी चाहिए, ज़्यादा नमी वाली होनी चाहिए। और बिजाई का जो समय है वो शाम को 4 बजे के बाद होना चाहिए, यानी शाम के समय बिजाई करनी चाहिए। जो मशीन आती है इसकी DSR की, यानी डायरेक्ट सोइंग की जो मशीन आती है, वो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा 1 एकड़ में नहीं लेती है। और 1 एकड़ में हमें बीज डालना है लगभग 8 किलो। 8 किलो बीज लगेगा, और शाम के समय बिजाई करनी है। और बिजाई करने के तुरंत बाद, यानी जैसे ही आपने बिजाई 1 एकड़ में की, उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है, 2 लीटर पेंडामेथलिन 300 ml पानी के अंदर उसका छिड़काव तुरंत कर दें। यह खरपतवार को भी नष्ट करेगा और इसके दूसरे और भी फायदे होंगे। जो अब से इसके बाद का जो बड़ा काम है, उसके बाद का जो बड़ा काम ये है कि आपने 15 से 20 दिन के बाद जो इसकी जो सिंचाई करनी है। 72 में आपने बिजाई कर दी, और उसके बाद आपने सिंचाई जो करनी है वो 15 दिन के लगभग बाद में करनी है, क्योंकि 15 दिन तक इसको सूखा रखना चाहिए। नमी उसमें पहले से ही है, और तब तक संभवतः बरसातों का मौसम शुरू हो जाता है, तो अपने आप बरसात से पानी मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजाई के 15 से 20 दिन बाद आपको सिंचाई करना है। 1 लीटर बूटा क्लोर प्रति एकड़ रेत में मिलाकर के छिड़काव करना है। और यदि खरपतवार है खेत में तो 100 ml नोमिनी गोल्ड 100 लीटर पानी में छिड़काव करना है। 10 दिन के बाद वर्षा आधारित सिंचाई पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए, उसकी नमी जो है वो बनी रहनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 45 किलो DAP या NPK या 10 किलो सुपर फास्फेट। और उसके 20 दिन के बाद, यानी बिजाई के 20 दिन के बाद 30 किलो यूरिया, 10 किलो जिंक, 25 किलो पोटाश। और 40 दिन के बाद, यानी बिजाई के 40 दिन के बाद 40 किलो यूरिया, और 60 दिन के बाद 40 किलो यूरिया। ये है इसका जो सिस्टम है खाद और पानी देने का। उसके बाद में आपको जो इसका आगे का जो प्रोसीजर है, आगे का जो सिस्टम है, वो आपको अगली उसमें वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपने उससे पहले जो सिंचाई करनी है वो 15 से 20 दिन का अंतराल अवश्य देना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आइए DSR की बात के बाद आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाजार की, मंडियों की क्या स्थिति है। विशेष रूप से सरसों के भाव आप देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा थोड़ा रोजाना डाउन जा रहा है। इसी तरह से चना भी थोड़ा डाउन जा रहा है। इसी तरह से आपका सोयाबीन भी थोड़ा नीचे जा रहा है। इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, पहले हम आसपास की मंडियों के भाव देख लेते हैं। आसपास की मंडियों के भाव, जैसे चना के भाव देखें आप, जयपुर में 5650 रुपये, कानपुर में 5570 रुपये, आप सिवानी मंडी में 5275 रुपये, आदमपुर में 5300 रुपये, मुंबई में 50 यानी 5050 रुपये, सोलापुर मंडी में 5400 रुपये, लातूर मंडी में 5100 रुपये,
और गुलबर्ग मंडी में 5,030 रुपये, दाहोद मंडी में 5150 रुपये। अब बात करते हैं सरसों की। सरसों संगरिया में रही 6200 रुपये, एलनाबाद में रही 6300 रुपये, आदमपुर में रही 6432 रुपये और भूना में 6250 रुपये, भट्टू में 6421 रुपये, सिरसा में 6300 रुपये, आगरा में 7600 रुपये, शमशाबाद पट्टी में शमशाबाद नगर में 7500 रुपये और संगरिया में 6800 रुपये, अलवर में 7550 रुपये, दादरी में 6500 रुपये, हिसार में 6300 रुपये। ये भाव हैं सरसों के। ये 30 अप्रैल के आसपास के भाव, कुछ 30 अप्रैल के भाव है, कुछ 1 मई के भाव है। आज 1 मई को शनिवार है और शनिवार को अधिकतर मंडियों में वीकेंड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना के कारण, तो मंडियों में भाव जो है इस शनिवार को नहीं मिल पाए हैं। नरमा के भाव एलनाबाद में आपके पूरे हरियाणा में 6250 से लेकर 6325 रुपये तक चल रहे हैं। धान के जो भाव हैं, नरेला मंडी के जो भाव, जहां से सारी मंडी सारे देश के जो धान के रेट हैं वो वहां से लागू माने जाते हैं। नरेला में 1121 का भाव है 3000 रुपये, 1509 का भाव है 2500 रुपये, 1718 का भाव है 2880 रुपये और सरबती का भाव है 1820 रुपये। अब तुअर की बात करें, तुअर मुंबई में है 6550 रुपये, सोलारपुर में है 6900 रुपये और लातूर में है 6920 रुपये, गुलबर्ग में है 6800 रुपये, दादरी में है 6150 रुपये। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली 1530 रुपये है गुजरात का रेट। गुजरात की सभी मंडियों में लगभग यही रेट है। चेन्नई में 1650 रुपये और निवाई में 1580 रुपये। ये भाव हैं कुछ जिनसों के आसपास के। अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि इस जो दौरान, एक हफ्ते के दौरान इनके भाव में जो कमी आ रही है उसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन के कारण मंडियों में फसलों की आवक कम हो रही है, खरीदार भी कम है और बेचने वाले भी कम हैं और दूसरे लोग भी, इसका व्यापार करने वाले भी कम जुट रहे हैं। यही कारण है और इसमें ज़्यादा घबराने की स्थिति, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा घबराने की स्थिति है। और आने वाले दिनों में जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति बहाल होगी, लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये बाज़ार दोबारा से फिर से पटरी पर आएगा। और आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी जानकारी ज़रूर देते रहें, हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहें। और फिर वही निवेदन आपसे कि एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसको लाइक करके इसको शेयर करते रहें। बहुत धन्यवाद।